क्या करने गया है नरेंद्र मोदी साइप्रस में? सम्मान लेने गए रे भाई। सम्मान लेने गया है कि दो देशों को आपस में लड़ाने की योजना बना रहा है? 2 कार्यकाल इन्होंने बहुत अच्छा निभाया, लेकिन तीसरे कार्यकाल में इन्होंने अच्छा ही नहीं, पूरे बीजेपी चाहती आज ये उतर जाए तो ये सब गंगा स्नान कर लें। पर मैं ये समझता हूँ कि वो सम्मान जो बाहर पा रहे हैं, जो वोट देकर जिताते हैं, उनकी नज़रों में वो सम्मान कमाएं तो और ज़्यादा अच्छा हो। ठीक है भाई, वो गार्जियन है, देश विदेश में जा रहे हैं तो मिल सकता है। वो अपना जो लागत है घर का तो लग नहीं रहा है, जनता का टैक्स लग रहा है, कर्जा है। सम्मान पा जाने के बाद क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, विकास के कार्य ऊंचे कर दिए। मोदी का कोई भी देश सम्मान करे, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन उनका ग्राफ रेशियो गिर गया है। गिर गया है? हाँ, झूठ बोलते हैं। पूरे देश की, हिंदुस्तान की या वर्ल्ड की लोग जान गए हैं कि बहुत झूठे प्राइम मिनिस्टर हैं। नहीं, कोई सवाल नहीं है, ये सही है। 21 देशों ने सम्मान दे दिया आज तक। सम्मान एक पाना होता है, लोकप्रियता बस एक पाना होता है अपने से सिफारिश करा करके, उसी में सिफारिश करा करके सम्मान। उदाहरण के लिए अमेरिका में अपने विदेश के मंत्री को 20 दिन रखवाए थे सम्मान रखने के लिए, सम्मान कराने के लिए प्रोग्राम, लेकिन अमेरिका नहीं दिया इनको। तो इस तरह से आप समझ जाइए कि मोदी जी क्या चीज़ हैं। मतलब आपको लगता है सब प्लानिंग होती है? सब प्लानिंग के तहत होती है। पहले ही जानते हैं इनके गुर्गे जिसके लिए काम कर रहे हैं मोदी, और वो लोग जा कर के पहले से प्लानिंग बनाते हैं वहाँ पर। अच्छा, साइप्रस देश में गए हैं लोग, कह रहे बहुत छोटा सा मुल्क है और वहाँ पे कोई वही नहीं है, पता नहीं कि लोग कह रहे अडानी का कुछ सेटिंग करवाने गए, ऐसे लोग गंदी गंदी बात कर रहे हैं। नहीं, यही तो बात है। हर जगह अडानी अंबानी जो है सेटिंग में लगे हुए हैं इनके, क्योंकि वो पैसा दे रहे हैं सब इनको। अरे कोई पीएम ऐसा क्यों करेगा भाई? नहीं तो वो पीएम नहीं है। पीएम के साथ साथ दूसरी भी चीज़ है ये, किसी की बात नहीं मानते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि हम तो, कोई पीएम ये नहीं कहता कि हम झोला उठा कर आए हैं चल जाएंगे। ये कहते हैं कि हम झोला उठा, फकीर हैं, झोला उठाएंगे चल देंगे। क्यों कहते हैं? इसलिए कि देश से कोई मतलब नहीं है इनसे। हाँ, आप क्या सोचते हैं सम्मान मिला? देखिए ऐसा है, मोदी जी को सम्मान मिला, ठीक है, कोई बात नहीं मिला, लेकिन ऐसा है मोदी जी देश में क्या कर रहे हैं यह उनको अच्छी तरह से पता है। अच्छा कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ना। इनका 2024 में जगन्नाथ मंदिर से ये प्रधानमंत्री बने थे, मुख्यमंत्री बने, उसके बाद फिर जो भगवान जगन्नाथ का नहीं हुआ, टीवी खोलिए आपको दिखाई देगा अच्छा काम हो रहा है। बड़े बड़े बैनर लगे हैं, दिखाई दे रहा है, काम बैनर लगे हैं, पूरा बीजेपी मिलकर इनको उतारने पर आमादा है। आप बैनर की बात करते हैं, अंदर आप कुछ खबर रखते हैं कि नहीं रखते हैं? नहीं, हम लोग तो अच्छी खबर रखते हैं। ये हालत है कि इनको उतार कर नया व्यक्ति तलाशा जा रहा है कि जिसको बैठाया जाए, और साल भर से 2024 में इनका सरकार खत्म हो चुकी थी। किसी तरह गणित लगा के नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को मोदी जी का सम्मान हुआ, वो आपको नहीं दिख रहा है? सम्मान जिस दिन ये गद्दी पर बैठे, 2 साल 2 कार्यकाल इन्होंने बहुत अच्छा निभाया, लेकिन तीसरे कार्यकाल में इन्होंने अच्छा ही नहीं, पूरे बीजेपी चाहती आज ये उतर जाए तो ये सब गंगा स्नान कर लें। आप बीच में चले ही आते हैं भाई, हमको मुद्दे जब अच्छे लगते हैं तो आना पड़ जाता है बस। और मोदी जी का सम्मान हुआ, अब तो आपको कहीं ना कहीं हो रहा होगा, खौल रहा होगा। क्या करने गया है नरेंद्र मोदी साइप्रस में? सम्मान लेने गए रे भाई। सम्मान लेने गया है कि दो देशों को आपस में लड़ाने की योजना बना रहा है। साइप्रस और तुर्की का तनाव है, और आप वहाँ पहुँच जाते हो। और जो सम्मान मिला वो तो चलो बात की बात है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। साइप्रस आप इसलिए गए हो क्योंकि तुर्की के संबंध साइप्रस से ठीक नहीं। ठीक है, आप राजनीति करने गए हो। आप कई बार आप वो कहते हो कि जलवायु परिवर्तन पे जब से जीते, जलवायु परिवर्तन पे जलवायु, और 2-4 साल अपना डंका बजाया उस नाम से, और वो कहीं किनारे फेंक दिया। अब आपने एक अच्छा साधन ढूंढ लिया है कि जिस देश की दूसरे देश से थोड़ी सी भी खुंदक है उसमें अपना एक प्रोग्राम प्रायोजित कर लो। साइप्रस तो कहीं जाने का ऐसा था भी नहीं, और साइप्रस से हमारा क्या है,
अच्छा चलिए ये बता दें पत्रकार महोदय, साइप्रस से कितना निवेश ले आएंगे या कितना निवेश दे देंगे? अभी मोदी ने इजराइल में अडानी को कुछ दिलाया था, हाँ, तो उसको नस्तो अगर नाबूद किसी को कोई दिला दे कुछ तो आप कहेंगे कि वो बीच में दलाली करने गया। ईरान ने उसको नस्तो नाबूद कर दिया। अब वो यूएन में आवाज़ उठाने जा रहा प्रधानमंत्री उसके बारे में, आपको तो इसकी भी मालूमात नहीं है। गूगल टाइप के आदमी हैं ये। अच्छा ये बताइए, गर्व की बात है कि नहीं सम्मान मिला? भाई अब विश्व गुरु तो ऐसे ही बनता है ना। ये विश्व गुरु किस टाइप का मैं आपको बता दूं, ये 2014 से बैठा है। हर छोटे बड़े देश में देश की जनता का पैसा लूट के हर छोटे बड़े देश में ये जाएगा और एक दिन इसका ये सपना भी पूरा हो जाएगा कि मैं हर छोटी बड़ी कंट्री में गया, उस आधार पे ये विश्व गुरु हो जाएगा। ठीक है भाई, वो गार्जियन है, देश विदेश में जा रहे हैं तो मिल सकता है। वो अपना जो लागत है घर का तो लग नहीं रहा है, जनता का टैक्स लग रहा है, कर्जा है। और उस हिसाब से अब जा रहे हैं विदेश में। वो जैसे गार्जियन बहुत तरह के होते हैं परिवार में, कोई अपना घर के ले जाके बेचता है, कमा के खा जाता है। बच्चे बहुत लोग नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं। जैसे बहुत लोग अपना पसीना गार के बच्चों को पढ़ाते तो उनको अखर रहा है, जिसके पास कुछ नहीं है उनको अखर रहा है। अरे कहीं नहीं अखरेगा। अब हम लोग पढ़ा लिखा के जो पसीना से पढ़ा है तो बच्चों नहीं रख रहे, बिना डिग्रिया के घूम रहे हैं सब। हाँ, डिग्री करके उनका उम्र जा रही है, नहीं देख रहे हैं क्या आप? तो क्या रोजगार नहीं मिल रहा है? अरे रोजगार का तो यही धंधा, अगर देश चला पाते लोग तो आज प्राइवेट में देते। जितने कंपनियां हैं विदेशों से बुलाया जा रहा, कभी ये सब जान अपना दे के फांसी पर चढ़ के इनको रोक भगाए। आपको मालूम नहीं होगा, हो सकता है आप ना है भाई, आपको पता नहीं होगा। हाँ, अंग्रेजों को भगाया गया, अब फिर बुलाया जा रहा है, आओ भैया। क्या मतलब है भैया? काहे? क्या ये बच्चे पढ़े लिखे उनका प्राइवेट को कामों को चला सकते हैं, तो क्या ये सरकारी नहीं चला सकते हैं? चला सकते हैं। बहुत बुरा हाल है। तो नाराज हो गए मेरे पर। तो मोदी जी को सम्मान मिल गया तो क्या दिक्कत हो गया? इसी में गार्जियन होते हैं, परिवार में कई किस्म का होते हैं। तो गार्जियन सम्मान न ले क्या? अरे भाई देखिए, ये आवाज़ भारत में नहीं है, विदेशों में भी जाती है। इसको आप रोकिए तो मैं बोलूँ? नहीं बताइए। नहीं, बताने वाली चीज़ नहीं है। आपको खुद समझ जाइए कि इसी परिवार में का कोई दारू पीता, कोई कमाता, कोई कमा के ले आता, कोई बिना खाए में हूँ सुबह से। आप जानेंगे? तो क्या मोदी जी लाके खाना दे दें? नहीं देंगे तो वही तो। इस गार्जियनों में तमाम तरह के गार्जियन होते हैं। ये आगे कपड़ा लता पहन के घूमते हैं, जनाता है बहुत VIP है, घर पर खाना भोजन कुछ नहीं है। अब संकेत आप क्या बताओ हैं? ये विदेशों में मतलब आप खुश नहीं हैं उनके सम्मान से? विदेशों में लोगों ने कहा कि नहीं, शिकायत नहीं करना है। सुन रहे थे ना तमाम लोगों की बात, शिकायत नहीं करना, देश दुनिया के लिए हम लोग एक रहेंगे। तो आप इतने से समझ। अच्छी बात है हमारे देश के प्रधानमंत्री का सम्मान हो, पर मैं ये समझता हूँ कि वो सम्मान जो बाहर पा रहे हैं वही वो सम्मान अगर अपने देश में लोगों की नज़रों में जो वोट देकर जिताते हैं उनकी नज़रों में वो सम्मान कमाएं तो और ज़्यादा अच्छा होगा। कमा तो नहीं, हर जगह जय जय मोदी, हर हर मोदी हो रहा है। जय जय मोदी, हर हर मोदी, वो सब अंधभक्त वाले जो होंगे वो कर रहे होंगे, जो धरातल पे अपनी ज़िंदगी किस तरीके से जी रहे हैं, गरीबी में और लाचारी में। ना अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, ना शिक्षा मिल रही है ढंग की, और उसके बाद आप बोल रहे हो कि जय जय करवाना। मैं समझता हूँ वो आप किसी को पैसे देकर जय जय बुलवा सकते हो, आप किसी गोदी मीडिया से काम करवा सकते हो। जो धरातल पे है वो जनता के बीच में जो है वो बड़ा आक्रोश है पार्टी को। ऐसा है जी बिल्कुल। तब जीत कैसे गए भाई 3-3 बार? बिल्कुल बताते हैं। इनकी स्ट्रैटेजी जो थी 400 पार कर रहे थे। इनको जनता ने अब ऐसा धक्का दिया कि ये अपनी बहुमत भी नहीं ला पाए। इनकी सरकार जो बैसाखी तो बन गई ना भैया, PM तो बन गए ना। बैसाखियों की सरकार बनाई है, ये आप समझिए। सम्मान की बात आप कर रहे हैं, अगर यहाँ बैसाखी गिरी उधर सम्मान सारा जो नहीं है, अब आप समझ लीजिए क्या हो जाएगा। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। सम्मान जो अब उनको मिल रहा है, ये जो तिबारा प्रधानमंत्री बन के, ये बैसाखियों पे है। और इसमें आपको बता दें कि अगर गलत काम बीच में ना हुआ होता, इसमें भी गलती हुई है। कौन सा गलत काम भैया? गलत हुआ है। आप देखेंगे कि जब काउंटिंग चल रही थी, प्रधानमंत्री के वहाँ के वोटिंग चल रही थी, उस टाइम वहाँ सुना कि लाइट कट रही है, वहाँ 4-5 घंटे पीछे रहे। उसके बाद आप सबसे बड़ी बात सोचिए, जो प्रधानमंत्री 4-4 लाख वोटों से जीतने के लिए कहते थे, वो 1.5 लाख में सिमट 1.5 लाख में सिमट गए। सम्मान पा जाने के बाद क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने
देश की बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, विकास के कार्य ऊंचे कर दिए। अरे सम्मान में कुछ राज भी तो पाए होंगे। कोई से सम्मान मिल गया, जैसे हम मीटिंग करने जाते हैं, जनसभा करने, तो कार्यकर्ता हमको माला पहना देता है, हम खुश हो जाते हैं। वैसे कोई ये सम्मान नहीं देख रहे पीएम मोदी का कितना नाम हो रहा है, मुल्क का नाम हो रहा है, और आपको ये शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई पड़ी हुई है। ऐसा है, जिस देश के अंदर नौजवान, किसान, मजदूर, हाँ आम जनमानस हाँ त्रस्त होगा, हाँ। उस देश के अंदर सर्वोच्च सम्मान पा करके देश का भला नहीं किया जा सकता। इनको चाहिए कि अपने देश पर के लोगों पर जो सम्मान में जो राशि मिली होगी, उस राशि को तो इन्होंने घोषित नहीं किया। अरे राशि वासी को छोड़िए, सम्मान बड़ी चीज है। नहीं, सम्मान है तो कुछ राशि भी तो मिली होगी। राशि वासी नहीं मिलती। पीएम मोदी राशि लेंगे क्या? आप इतने छोटे आदमी हैं वो। अरे देश के प्रधानमंत्री हैं, दूसरे देश के प्रधानमंत्री ने इनको दिया, बराबर के प्रधानमंत्री ने दिया, कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। आपने सुना, ये लोग थे आम इंसान, अपने दर्द को इन्होंने बयां किया है। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार। और आप लिखिए भैया, आप लिखते नहीं, कुछ लिखिए, मेरे बारे में लिखिए, मेरे विक्की के बारे में लिखिए, कैसा कैमरा चलाते हैं वो, मोदी जी के बारे में लिखिए भैया। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।